दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मरे गुडविन के बारे में। एक शानदार बल्लेबाज लेकिन अधूरा सफर। जिम्बाब्वे का बहुत ही उपयोगी 90 के दशक का बल्लेबाज भाई मरे गुडविन। मरे गुडविन दोस्तों जो हमारी एज के या हमसे थोड़े पुराने उन्होंने उनको खेलते हुए जरूर देखा होगा। मरे गुडविन का नाम दोस्तों मरे विलियम गुडविन है। वह 11 दिसंबर 1972 को उस समय के सिलिबरी जो कि अब अरारे है, पहले उसको नाम था सिलिसबरी, अभी जो अरारे कहते हैं, उसके रोडेसिया जिम्बाब्वे में उनका जन्म हुआ है। उनका जो बैटिंग थी वो राइट हैंड बैट्समैन थे वह, आपको बता दें, और हल्की फुल्की गेंदबाजी कर लेते थे एज ए लेग स्पिनर, मतलब लेग ब्रेक वो गेंदबाजी कर लेते थे। लेकिन जो मुख्य रूप से वो बल्लेबाज थे और बल्लेबाज की ही रोल में वो टीम में खेलते थे। उनका जो मुख्य रोल था वो बल्लेबाज का था। बाकी जो वह बॉलिंग करना, पार्ट टाइम वैसे स्पिन गेंदबाजी कर लेना, वो कर लेते थे और ठीक ठाक कर लेते। ये भी नहीं कि मतलब बहुत खराब, लेकिन ठीक ठाक कर लेते थे। उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू जो किया था वो 7 जनवरी 1998 किया था भाई, और यह मैच खेला गया था श्रीलंका के खिलाफ। यानी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 7 जनवरी 1998 में डेब्यू कर लिया। अब बात करें वनडे की, तो उन्होंने वह 22 जनवरी को 1998 में ही वनडे में डेब्यू कर लिया था। यानी दोनों ही डेब्यू उनके 1998 में हो चुके थे। और बाकी उस टाइम पे T20 क्रिकेट तो था ही नहीं, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 1998 में शुरू हो गया। और उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 1998 से 2000 तक ही रहा, यानी 2 ही साल रहा। आखिरी टेस्ट उन्होंने 1 जून 2000 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था वह, यानी सिर्फ 2 ही साल उनका कैरियर चला, इतना लंबा कैरियर नहीं रहा। और अंतिम वनडे भी उन्होंने 22 जुलाई 2000 को ही इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। यानी श्रीलंका के खिलाफ ये सिलसिला शुरू किया था और इंग्लैंड के खिलाफ वहां पर उसको खत्म कर दिया। यानी कुल मिलाकर लगभग 3 साल में 98, 99 और 2000, 3 साल से 98 से लेकर 2000 तक उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर सफर रहा। इन्हीं 3 सालों में उन्होंने बहुत कुछ मतलब अचीव कर लिया था। टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो उन्होंने सिर्फ 19 टेस्ट मैच खेले। 19 टेस्ट मैचों की 36 पारी खेली, जिसमें 1414 रन बनाए। और उनकी इस दौरान इस 19 टेस्ट मैचों में जो उनकी एवरेज रही वो थी 42.84 की। अच्छी एवरेज है, ये नहीं कि खराब है, अच्छी एवरेज रही। 42.84 की एवरेज रही। उस टाइम पर तो यार वो भी थोड़ा क्रिकेट टफ था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा ही माना जाता है। उन्होंने 3 शतक लगाए, 8 अर्धशतक लगाए और अपनी टीम को जितना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट हो सकता था उससे कुछ न कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की। यानी वो जब भी खेलते थे तो अपना 100% देते थे। उनसे ये होता था कि मैं पता नहीं मतलब अपनी तरफ से क्या कर दूं अपनी टीम को जिताने, ऐसा जोश था भाई मरे गुडविन में। उनका जो उच्चतम स्कोर रहा था वो था 166, यानी 66 रन बाद उन्होंने उच्चतम स्कोर बनाया था भाई। वनडे क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने दोस्तों इन 3 साल के सफर में 71 मैच खेले और इन 71 मैचों में कुल मिला के उन्होंने 1818 यानी 1818 उनके रन बनाए। और इन दौरान उसकी औसत रही 27.13 की। वनडे मैचों में उन्होंने दोस्तों 2 शतक लगाए, 8 अर्धशतक लगाए और वनडे मैचों में उनका जो उच्चतम स्कोर था वो था 112 रन नॉट आउट रहा। यानी दोनों ही फॉर्मेट में उन्होंने नाबाद जो उनका उच्चतम स्कोर था, हाईएस्ट स्कोर था, वो नाबाद रहे थे। टेस्ट में 166 और वनडे में 112। और इससे आपको पता लग गया होगा कि मतलब लंबा खेलने वाले प्लेयर थे। कुल मिलाकर जब भी उन्होंने बैटिंग की थी, चाहे वो टेस्ट हो या वनडे हो, तो मरे गुडविन ने दिखा दिया था कि वह तकनीक और प्रतिभा दोनों में ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उनका कोई सानी नहीं है और दोनों को मिला के वो बैलेंस बल्लेबाज है। तकनीक भी है, प्रतिभा भी है। उनके जो मतलब कहते हैं कि प्योर क्रिकेट शॉट वो खेलते थे। अब बताएं आपको दोस्तों कि जो मरे गुडविन को बैकफुट पर बहुत मजबूत माना जाता था, बैकफुट पंच अच्छा मारते थे। तो यानी जो उसका जो मेन बताते हैं कि मजबूत पक्ष, सॉलिड पक्ष था वो था बैकफुट। बैकफुट पर ज्यादा खेलना पसंद करते थे, खासकर कट शॉट हो, पुल शॉट हो या फिर बैकफुट पंच हो, वो बहुत ही अच्छा खेलते थे। और तेज गेंदबाजी हो या स्लो गेंदबाज, दोनों पर ही बड़े ही सहज तरीके से खेलने की क्षमता रखते थे वह मरे गुडविन। यानी कई बार क्या होता है कि कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं उनका एक पसंदीदा होते हैं बॉलर
या किसी को स्पिन अच्छे खेलते हैं, स्पिन खेलना पसंद है, किसी को तेज गेंदबाजी खेलना पसंद है, लेकिन मरे गुडविन को चाहे दोनों ही थे, दोनों ही उनको अच्छे लगते थे। उनकी जो स्ट्रोक प्ले थी उनसे पता चलता था कि वो सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि शानदार अंदाज में बैटिंग करना जानते थे। अब कई बार क्या होता है कि बंदा रन बना जाता है लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता, हालांकि रन बन गए लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन कई ऐसा चाहे 20 रन बनाओ लेकिन उसमें लगेगा हाँ ले भाई उसने रन बनाए, क्योंकि वो शानदार अंदाज में रन बनाते हैं, उनको देख के लगता है कि हाँ ले भाई कोई खिलाड़ी खेल रहा है। इसलिए शायद कई लोग उन्हें ऑलराउंडर कहने लग गए थे। हालांकि बॉलिंग में उन्होंने कुछ खास उपलब्धि नहीं प्राप्त करी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको बोलने लगे कि ये तो ऑलराउंडर है। लेकिन बैटिंग और फील्डिंग में उनका जो परफॉर्मेंस था उन्होंने अपना मुकाम बना दिया था भाई। उनकी जितनी अच्छी बल्लेबाजी थी उतनी अच्छी उनकी फील्डिंग भी थी भाई। फील्डिंग का तो सभी को पता भी, क्रिकेट के अंदर फील्डिंग मजबूत होना जरूरी है। आपका क्या है कि किसी दिन बल्लेबाजी में आपका दिन नहीं है तो पहले एक गेंद का काम है, बल्लेबाजी तो एक गेंद बांटोगे, लेकिन बल्ले फील्डिंग मजबूत होना जरूरी है। घरेलू और क्लब क्रिकेट बताते हैं हमको, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खत्म हो जाने के बाद भी वो चमके। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद मरे गुडविन ने अपनी जो बल्लेबाजी जारी रखी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यानी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए खेले। उसके बाद में वो इंग्लैंड में जाकर जो काउंटी क्रिकेट है वो अब खेले ससेक्स की टीम की तरफ से। बाद में वो ससेक्स से जो ग्लेमोर्गन है उसके लिए खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी इंग्लैंड में खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया में खेल लिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। उसके बाद में उन्होंने खेलना शुरू किया। फर्स्ट क्लास की बात की जाए तो उनकी फर्स्ट क्लास में जो उनकी फॉर्म थी, जो उनके रिकॉर्ड थे वो भाई अद्भुत थे। और उन्होंने कुल मिलाकर 23,723 रन बनाए फर्स्ट क्लास में और 46.69 के और 71 शतक जड़ दिए। फर्स्ट क्लास में 71 शतक जड़ दिए मरे गुडविन ने। ससेक्स की टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने काउंटी क्रिकेट में 344 रन की नाबाद पारी खेली थी। और ये भाई मतलब जब भी पारी खेलते हैं तो नाबाद ही खेलते थे, और ये है उस क्लब का रिकॉर्ड भी है जो कि 344 रन नाबाद बनाए थे मरे गुडविन ने। तो दोस्तों क्लब क्रिकेट में उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि अच्छे से रन बनाए, और एक लगातार जो कंसिस्टेंसी होती है, निरंतरता होती है वो बनाए रखी, वो दिखाए लोगों को। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि लंबी उम्र तक खेल कर भी आप खुद को साबित कर सकते हो। और अगर इसके लिए क्या है कि आपको अपने अंदर जो जुनून होता है उसको जिंदा रखना पड़ेगा। अब जो सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो इतना आधा क्यों रह गया, यानी सिर्फ 3 साल का करियर रहा, उसके बाद में वो कितने लंबे समय तक काउंटी क्रिकेट खेल ले, और क्यों वो टीम से बाहर हो गए थे भाई। सिर्फ 3 साल के करियर के बाद उनको क्यों टीम से बाहर हो गए थे, क्यों जाना पड़ गया था। तो मरे गुडविन का जो करियर था सिर्फ 1998 से लेकर 2000 तक ही रहा, और ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि उनका परिवार, खासकर जो उनकी पत्नी थी, जो कि जिम्बाब्वे में बसने के लिए, समझ रहे हो, वो असहज थी वहां पर, मतलब वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करी थी। इस वजह से उन्होंने वहां से ले लिया, वहां से छोड़ दिया। इसलिए जब वो 2000 पर इंग्लैंड के दौरे पर थे तो वहां से बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लौटना तय कर दिया कि हम जिम्बाब्वे में नहीं रहेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। वहां पर वो जाके रहने लगे, तो इस वजह से उन्होंने ये वहां से छोड़ दिया था। इसके अलावा उस समय जो जिम्बाब्वे क्रिकेट है उसमें प्रशासनिक और थोड़ी सी जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो उस सभी समस्याओं से जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड उलझा हुआ था। खिलाड़ियों का जो उनका भुगतान होता था, उसकी सुविधाएं थी, और जो स्थिरता की होती है स्थिरता, उसकी कमी दिखाई दे रही थी भाई जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में, और जो कई खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक था। तो ऐसे माहौल में गुडविन जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी ने आगे किसी निजी क्लब या किसी मतलब फर्स्ट क्लास करियर को ही प्राथमिकता दी, और यहाँ से उन्होंने सन्यासी की घोषणा कर दी। बोला भाई गुड बाय, अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा, जिम्बाब्वे तरफ से मैंने अपनी जितनी सेवाएं देनी थी उतनी दे दी है, अभी मैं आगे नहीं खेल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जिम्बाब्वे बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को उचित पैसे नहीं दे पा रहा है, और जो सम्मान उनको देना चाहिए वो भी सम्मान नहीं देता है। इस अस्थिरता ने भी जो उनके निर्णय है
उनको वो निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया, यानी संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया कि उनको जो समय पर पैसों का भुगतान नहीं होता था, उनकी मैच फीस लेट हो जाती थी, कई बार मिलती नहीं थी, कई बार आधी मिलती थी, ऐसा कुछ चल रहा था। इस वजह से एक प्रतिभावान बल्लेबाज, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, जिसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय करियर की पूरी संभावना थी, सबको लगा था कि यह लंबा खेलेगा और लंबी सेवाएं देगा बोर्ड को, उससे जो जुड़े हुए सपने थे वो सभी अधूरे रह गए, क्योंकि जो हमने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, उन्हीं की वजह से वो सपने जो है अधूरे रह गए। अब कुछ भाई यादगार पारियां और प्रदर्शन बताते हैं आपको। तो भाई टेस्ट मैचों में उनका उच्चतम स्कोर था 166, नाबाद था, और ये पारी आई थी भाई हमारे पड़ोसियों के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ आई थी बुलावायो जो कि पता है जिम्बाब्वे में। तो भाई यानी वनडे का अभी बात करते हैं वनडे की। तो वनडे में उनका जो बेस्ट स्कोर है वो है 112 रन, यहाँ भी नाबाद। और वो एक मतलब यही था कि उनकी जो जितनी भी हाईएस्ट पारी है सभी फॉर्मेट में वो नाबाद थी भाई। क्लब क्रिकेट में सक्सेस के लिए उन्होंने 344 रन नाबाद पारी खेली, यहाँ भी उन्होंने नाबादी पारी खेली। शानदार और रिकॉर्ड तोड़ पारी थी भाई जो उन्होंने ससेक्स की टीम के लिए खेली थी, और ये रिकॉर्ड आज भी है, इतनी लंबी पारी खेली थी भाई वहां पर मरे गुडविन ने। 19 टेस्ट मैचों में 3 शतक, 8 अर्धशतक और 5-5 रन थे, 8-5 थे भाई, ठीक है, 8 बार विकेट लगाई थी। और ये बताते हैं कि हर फॉर्मेट में मरे गुडविन ने जब भी मौका मिला तो उन्होंने अच्छे रन बनाए, जितने मौके मिले उनको बुनाया और दिखा दिया कि मेरे में मतलब क्या क्या क्वालिटी है यार, मैं किसी भी कंडीशन में बल्लेबाजी कर सकता हूँ, अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, टीम को जिता सकता हूँ। ये काबिलियत थी भाई मरे गुडविन में। उनकी अहमियत क्यों हम उन्हें इतना याद कर रहे हैं भाई, ठीक है, बंदे में खुद न खुद तो अहमियत होती है, तभी तो हम याद करते हैं। मरे गुडविन दोस्तों उन खिलाड़ियों में है जिनके अंदर प्रतिभा, तकनीक और बॉर्डर को पार करने की क्षमता होती है, यानी जो सीमाएं लांग जाते हैं, ऐसे खिलाड़ी मरे गुडविन। और इसी के साथ उन्होंने दिखा दिया था कि जिम्बाब्वे जैसे छोटे क्रिकेटिंग जो देश है उसमें भी अगर खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी उनको सही माहौल और जुनून के साथ वो खेले तो बड़े मंच पर भी जा सकते हैं और बड़े मंच पर खुद को चमका सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम क्या है। यानी जिम्बाब्वे इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन नहीं था, तो उसके बाद भी हम दिखा सकते हैं कि अगर बंदे में सिर्फ जुनून होना चाहिए, खेलने के लिए एक लगन होनी चाहिए। उनकी वो पारियां, उनका वो स्ट्रोक प्ले, उनकी कंसिस्टेंसी, ये आज भी क्रिकेट जो भी प्रशंसक लवर उनके लिए एक प्रेरणा है कि भाई मरे गुडविन की तरह भी एक छोटे क्रिकेटिंग देश में जाकर भी आप चमक सकते हो। लेकिन यह भी सच है कि दोस्तों कभी कभी सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती है, और सभी पता है प्रतिभा काफी नहीं होती है, सही समय भी होना चाहिए। सही समय जरूरी है, उसके साथ सही अवसर जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, समर्थन भी जरूरी है। बहुत कुछ मायने रखते हैं दोस्तों बहुत कुछ पाने के लिए। ये भाई लाइन कही थी मरे गुडविन ने। तो भाई मरे गुडविन का अंतर्राष्ट्रीय सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी जो क्रिकेट यात्रा खासकर क्लब से और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर बड़ी लंबी रही, फलदायक रही और यादगार भी रही। तो भाई ये थे दोस्तों मरे गुडविन। अगर आपने इसके बारे में पहले सुना है, कोई देखा है, कोई मैच है, कोई याद है, कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके बता देना भाई।